बिहार में जो आंदोलन चल रहा है तथागत गौतम बुद्ध को लेकर, जो बोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन है, उसके बारे में मेरे हिसाब से वो पूरे देश में नेशनल टीवी तक भी आना चाहिए, क्योंकि हमारे जो बौद्ध भिक्षु लोग हैं 2-3 महीने से लगातार उसमें बैठे हुए हैं, धरने पर रहे हैं, तो सरकार को सुननी चाहिए। क्योंकि तो आपका जो समुदाय है वो काफ़ी लंबे अरसे से, पीढ़ियों दर पीढ़ियों से आप लोग बौद्ध धर्म को मानते आ रहे हैं, तो आपके समुदाय से भी कुछ लोग वहाँ जा रहे हैं, आप लोगों ने भी वहाँ प्रोटेस्ट? अभी तक तो हम गए नहीं है, लेकिन हमारे समुदाय से अभी बहुत सारे लोग एक्टिव लोग हैं वहाँ पे, क्योंकि हम लोगों का वहाँ मंदिर भी है चकमा लोगों का, तो वो लोग हमेशा से। भारत सरकार को ये समझना चाहिए, बिहार सरकार को ये समझना चाहिए कि बुद्धिस्ट जो कम्युनिटी है अपने टेम्पल को मैनेज कर सकते हैं, और उसमें किसी समुदाय का दूसरे समुदाय का जरूरत नहीं है। आप तो हमें दूसरे समुदाय में लेते नहीं है, तो फिर आप हमारा यहाँ पे कैसे आ गया? और हमारा जो आर्टिकल 29 में फंडामेंटल राइट्स है, आप क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं आज? बहुत अच्छे से कर रहे हैं। अच्छे से तो कर रहे हैं, वो तो हम देख रहे हैं। कैसा लग रहा है? मतलब अच्छा लग रहा है। खाना वाना खा लिया? खा लिया। खाने में क्या क्या स्पेशल है यहाँ पे? खाने में मतलब हम लोग का जो वेजिटेबल से बनता है वही है। अच्छा, क्या क्या बनता है आपके विशेष? मिक्सर बोट है, पत्ता का गोभी है, कटहल है, और भी बहुत सारा। अच्छा, कटहल भी होता है? कटहल हमारे में भी कटहल बहुत खाते हैं, तो इनके में भी कटहल खाया जाता है, तो वी हैव इन कॉमन कटहल। तो जनता लाइव देख रहे हैं आप, और मैं हूँ आपके साथ पूजा, और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के राजघाट में, और राजघाट के करीब ये है अशोक बुद्ध विहार। और आज क्योंकि पूरे देश में बुद्ध जयंती मनाई जा रही है, तो इस मौके पे दिल्ली के अलग अलग इलाकों में किस तरीके से लोग बुद्ध जयंती मना रहे हैं और किस तरीके से तथागत गौतम बुद्ध को आज याद कर रहे हैं, उनकी शिक्षाओं को याद कर रहे हैं, यही आपको दिखाने के लिए आज हम यहाँ पहुँचे हैं। और यहाँ आप चारों तरफ देख सकते हैं, ये पूरा परिवार, अलग अलग परिवार के लोग, और यहाँ सब एकत्रित हुए हैं अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, तथागत गौतम बुद्ध को याद करने के लिए, उनकी जयंती को आज मनाने के लिए। तो यहाँ जो लोग हैं उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे इस दिन को आज मना रहे हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम निरुपम चकमा। निरुपम? निरुपम चकमा। अच्छा, तो आप सर उधर जितने लोग होते हैं सब बाय बर्थ बुद्धिस्ट होते हैं ना? हाँ, चकमा जो संप्रदाय है वैसे तो ST शेड्यूल ट्राइब है, और हम लोग बुद्ध धर्म को मानते हैं। बुद्ध धर्म को मानते हैं हमेशा से? हमेशा से। अच्छा, आपकी कितनी पीढ़ियाँ बुद्ध धर्म को मानती हैं? मतलब आपसे पहले आपके फादर्स, फोर फादर्स? हाँ, बहुत। आपको याद नहीं है कब से? बहुत पहले से। चलिए, तो ये बताइए कि आज कैसे आप बुद्ध जयंती मना रहे हैं? बुद्ध जयंती जो है, इसका सिग्निफिकेंट जो है, आज का दिन जो बुद्ध पूर्णिमा का दिन में बुद्ध का जन्म हुआ, बिल्कुल, और बोधि ज्ञान प्राप्त हुआ, और परिनिर्वाण भी हो गया, मतलब बर्थ, एनलाइटनमेंट एंड डेथ इसी दिन में हुआ। तो इसका इसलिए बुद्ध जो बुद्धिस्ट का बुद्ध धर्म को मानने वाला ये सिग्निफिकेंट जो है, ये डेथ, एनलाइटनमेंट, सब चीज़ों को सेलिब्रेट, मतलब ओवरऑल बुद्ध की जितनी भी टीचिंग्स हैं, उनका आना, उनका महापरिनिर्वाण, सब चीज़ों को सेलिब्रेट करने का दिन है। सेलिब्रेट करने का दिन है। हाँ। तो आप सबसे ज़्यादा तथागत गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में कौन सी शिक्षा आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है? देखिए, बुद्ध का जो ये है अष्टांगिक मार्ग, जो अष्टांगिक मार्ग लेके आप परिनिर्वाण, 8 पाथ, नोबल 8 पाथ, जो जिनको प्रैक्टिस करके आप निर्वाण प्राप्त हो सकता है। आपने ट्राई किया है कभी? हम लोग प्रैक्टिस करता है। हाँ। मुश्किल है? मुश्किल तो ऐसे ही नहीं है, देखो इसको जैसे साधना करता है लोग, जो बुद्धिस्ट मॉन्ग होता है, और ऐसा नहीं है, ले बुद्धिस्ट भी इसको प्रैक्टिस कर सकता है। बिल्कुल, कोई भी कर सकता है। अच्छा, मैं एक चीज़ समझना चाहती हूँ, जब भी मैं ऐसे लोगों से बात करती हूँ, कि बाकी धर्मों से क्या अलग है? पढ़ाई में लोग पढ़ते हैं कि वैज्ञानिक धर्म है, तार्किकता पे आधारित है, आप क्योंकि बहुत समय से आप लोग इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या अलग है बाकी धर्मों से? देखिए, बुद्ध का जो टीचिंग है, आओ देखो समझो, है, देन यू प्रैक्टिस। आप किसी भी धर्म के हो, आप आइए, धर्म बदलने की जरूरत नहीं है, आप प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं। तो ये तो बहुत है। ये बहुत अच्छी बात है। चलिए, थैंक यू सो मच सर। और भी लोग हैं यहाँ पे, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, लेके आइए। और भी लोग हैं। एक्सक्यूज़ मी, आप लोग बात कर सकते हैं? हिंदी आती है? नहीं आती? आती है। ये बोली नहीं आती है, यही तो हिंदी है। किसी और से पूछ। अच्छा, ओके, इट्स ओके। इफ यू डोंट वांट टू देन वी कैन टॉक टू एनीवन एल्स। आप लोग बात करेंगे? आपका नाम? मैं मनीष हूँ, लेकिन नाम तो बता दीजिए।
मनीष शर्मा। आज यहाँ बुद्ध जयंती मनाने आए हैं। सबसे पहले बता दीजिए कैसा लग रहा है, कैसे मना रहे हैं? ये साल में एक बार होता है, लेकिन हम लोग का जैसे आप लोग का दिवाली होता है, यहाँ लोगों की कितने दिल में उत्सुक होते हैं रहते हैं, वो ही है हम लोग का यहाँ। कितनी सुंदर हिंदी बोल रहे हैं सर। कहाँ रहते हैं आप? दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में रहते हैं। काफ़ी साल हो गए यहाँ रहते हुए। तो ये आपके लिए दिवाली होली जैसा आज का दिन है? लगभग वैसे कुछ है। लगभग वैसे ही कुछ है। हाँ, बिल्कुल। हम लोग का बौद्ध का यहाँ पूजा होता है, जो भी है आप देख के आंखों के सामने है। हाँ, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और भी लोग हैं जो अंदर हैं, आपको ये भी दिखाते हैं कि यहाँ पे तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा भी है, उसके भी दर्शन करवाते हैं और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। और मेरे चारों तरफ यहाँ आपको दिख सकते हैं महिलाएं हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर आपका नाम? सुहास चकमा। अच्छा सर, आप ये बताइए पहले तो दिल्ली में कब से हैं आप? 85 से। 85 से, ओके। तो हर साल आप यहीं आते हैं? हाँ, हर साल यहीं। ये कब से है बुद्ध विहार? ये 1959 से है। ओके, 1959 से। काफ़ी पुराना है। पुराना है। दिल्ली में वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री है ये। सर बौद्ध विहार को लेकर जो लड़ाई चल रही है उसके बारे में भी आपने सुना होगा, बौद्ध गया में। यस। आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया है? हाँ जी। हाँ, हाँ आप गए थे वहाँ? मैं वहाँ नहीं गया था, यहाँ से आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं? पार्टिसिपेट किया। और उनका जो लीगल पॉइंट है मतलब क्या स्टैंड होना चाहिए, राइट फॉर द नहीं, ये तो हिंदुस्तान में जितने सारे माइनॉरिटीज़, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ का जो इंस्टीट्यूशंस है वो तो अपने आप मैनेज कर रहा है, एक्सेप्ट बौद्ध विहार। तो जो कानून है, जो बोध गया जो टेम्पल एक्ट है 1949, उसको चेंज होना चाहिए। क्योंकि भारत सरकार को ये समझना चाहिए, बिहार सरकार को ये समझना चाहिए कि बुद्धिस्ट जो कम्युनिटी है अपने टेम्पल को मैनेज कर सकते हैं और उसमें किसी समुदाय का दूसरे समुदाय का ज़रूरत नहीं है। आप तो हमें दूसरे समुदाय में लेते नहीं है, तो फिर आप हमारा यहाँ पे कैसे आ गया? और हमारा जो आर्टिकल 29 में फंडामेंटल राइट्स है, आप क्यों वायलेशन कर रहे हैं? जैसा बहुत लोगों से जब मैं बात करती हूँ तो वो कहते हैं कि पहले बुद्धिस्ट जो थे वो माइनॉरिटीज़ थे, लेकिन अब अगर जनगणना हो और तरीके से पता किया जाए तो वो माइनॉरिटी नहीं है। देखो, माइनॉरिटी और संख्या का हिसाब से होता है। इस देश में 140 करोड़ में मेरे ख्याल से एटलीस्ट 80 करोड़ आबादी तो हिंदू समुदाय का है। तो माइनॉरिटी और हिंदू समुदाय का जो लोग है उनका अनुपातिक हार से माना जाएगा। तो अगर आप हिंदुस्तान में देखेंगे बुद्धिस्ट कम्युनिटी कितना है, मेरे ख्याल से 1 करोड़ भी नहीं होंगे। तो 1 करोड़ लोग कहाँ, 140 करोड़ लोग हैं, तो बुद्धिस्ट तो माइनॉरिटी है। इक्वल राइट देने की बात होती है ना, कि इक्वल राइट, चाहे 1 करोड़ हो, चाहे 40 करोड़ हो, चाहे 80 करोड़ हो। नहीं, कुछ राइट्स होता है जो इक्वालिटी बेसिस पे होता है और कुछ राइट्स जो होता है वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन से होता है। तो उस हिसाब से जो बुद्धिस्ट माइनॉरिटी है, जो बड़े समुदाय का है, उनको ये मतलब अधिकार देना पड़ता है। तो बहुत सारे जो अधिकार है सबको एक तरीके से मिलता है और कुछ सारे अधिकार है जो माइनॉरिटीज़ है और उनका अधिकार के लिए सरकार को पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करना पड़ता है। बहुत सारे लोग बौद्ध विहार की ओर भी गए क्योंकि वहाँ आह्वान किया गया था, वहाँ बुलाया गया था कि 12 लाख बौद्धिस्ट लोग वहाँ पहुँचे 12 तारीख को। आप लोग जाने वाले थे? ऐसा कोई प्लान था? नहीं, हमारा कोई प्लान नहीं था क्योंकि हमारे पास उतना फाइनेंशियल कैपेसिटीज़ है नहीं। और जितने सारे लोग हैं यहाँ पे, आपको पता है कि जितने सारे गिग इंडस्ट्रीज़ है, ये बाकी जो आउटसोर्सिंग एजेंसीज है वहाँ पे काम करते हैं, तो उनको इतना टाइम नहीं मिलता है, छुट्टी भी नहीं मिलता है। तो आज आ पाया, वो भी काफ़ी दिन पहले अप्लाई करना पड़ता है कि उस दिन बुद्ध पूर्णिमा है, हमें छुट्टी देना चाहिए, तो उसके लिए मिला है, अदरवाइज नहीं। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अप्लाई करना पड़ता है, छुट्टी चाहिए एंड ऑल दैट। ये अभी भी होता है? हाँ, ये अभी भी होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और अंदर का मैं दिखा दूँ ज़रा, तथागत गौतम बुद्ध की यहाँ पे प्रतिमा भी है और ये आज बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप देख सकते हैं ये इनकी प्रतिमा। और यहाँ अलग अलग तरीके के पकवान और बाकी जो इनके अपने रिचुअल्स हैं उसके तहत आज इन्होंने यहाँ भोग लगाया हुआ है। और ये छोटी छोटी बहुत सारी यहाँ पे मूर्तियाँ रखी हुई हैं, ये भी आप देख सकते हैं। और आप लोग बात कर सकते हैं, आ जाइए, थोड़ा सा बाहर आ जाइए। कोई नहीं, इट्स ओके, थोड़ा सा कम। अच्छा, अपना नाम बता दीजिए। किला चकमा हूँ मैं। किला, नाइस नेम। तो आप कब से रह रहे हैं इधर? हम लोग का हो गया 4 साल। 3-4 साल? हाँ। तो अभी आप 3-4 साल से इधर आते हैं? हाँ। तो बुद्ध जयंती के दिन कैसे सेलिब्रेट करते हो आप लोग? थोड़ा सा इधर आ जाओ, कैमरे में आ जाओ। कैसे सेलिब्रेट करते हो? हम लोग, हाँ हाँ, आराम से। हम लोग मतलब सही से हम लोग, जैसे हम लोग का भगवान है ना, इसको फिर अच्छे से साफ करता है ना, जैसे नहा, जैसे उनको रेडी करते हैं। हाँ, रेडी करता है। फिर
पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद अलग-अलग तरीके की डिशेस आपने रखी हैं, मुझे एक बार बताएंगे ये क्या है स्पेशल कुछ? ये हम लोग का होता है कि बुद्धो पूजो बोलता है, बुद्धो पूजो बोलता है उसको, मतलब सजा के सब दे के मतलब बनाता है। तो ये जो है ये कुछ हाँ हाँ चावल से हाँ special चावल होते से हैं। हाँ उसको क्या बोलते हैं? इसको हाँ, ये जो चावल के ऐसे आपने स्तूप जैसे बना रखा है, हाँ हाँ बुद्धो पूजो बोलता है। इसी को बुद्धू पूजा हाँ, बोलते हैं। इसी को बोलते तो ये स्पेशली आज के दिन बनाया जाता है। हाँ, आज के दिन। उसके अलावा जो भी बना के लाए वो आप यहाँ रख देते हो। हाँ वही। चलिए, ये इनका अलग स्टाइल है। उसके अलावा फूल बड़े सुंदर आप लोगों ने सजा के रखे हुए हैं, तो बड़ी खूबसूरती से कुछ इस तरीके से, ये बड़ा अलग देखने को मिला मुझे। तो आज इन तमाम खूबसूरत महिलाओं के बीच में एक जाना पहचाना चेहरा भी हमें दिखा है, प्रियंका चकमा, और जंतर मंतर पे भी आपने इन्हें देखा होगा कई बार। तो मैम, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है, और कैसे आज सेलिब्रेट कर रहे हैं आप? थैंक यू सो मच। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज बुद्ध पूर्णिमा है, और बुद्धिस्ट होने के नाते ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण फेस्टिवल भी है, क्योंकि आज ही के दिन गौतम बुद्धा जी का जन्म भी हुआ था, और उनको आज निर्वाण की भी प्राप्ति हुई थी, और उनको आज बोधिसत्व की भी प्राप्ति हुई है। तो उसी के लिए हम आज सेलिब्रेट हुए हैं। लगभग हमारे यहाँ पे 300 चकमा भाई बंधु आए हुए हैं, और हम, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम सभी लोग theravada बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं, और जैसे कि आप जानते हैं सभी लोग एकत्र हुए हैं। अभी पूजा वगैरह सब हो गया है, उसके बाद सब लोग अपने अपने जगह पे जा रहे हैं, क्योंकि सब यहाँ पे जितने भी लोग हैं, कोई स्टूडेंट हैं, कुछ लोग वर्किंग हैं, लेकिन आज का दिन को देखते हुए सभी ने कोई ऑफ लिया है, किसी ने हाफ डे लिया है, ताकि हम आज के दिन में एक साथ वो एकत्रित हो सके और पूजा कर सके। अब भी अभी जा रही हैं ऑफिस? हाँ, अभी मैं भी ऑफिस आज के दिन तो कम से कम छुट्टी होनी चाहिए सरकारी। सरकारी की तो है, लेकिन हम प्राइवेट में जॉब करते हैं, तो प्राइवेट वालों की छुट्टी नहीं है, पर मेरे हिसाब से भी होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए, देश में, पूरे देश में होना चाहिए, क्योंकि हम लोग के लिए 5-6 फेस्टिवल नहीं है, सिर्फ एक ही है बुद्ध जयंती, तो एक दिन छुट्टी होना चाहिए, ये मैंडेटरी होना चाहिए मेरे हिसाब से, जिससे कि सभी बुद्धिस्ट भाई बहनों को टाइम मिले। नहीं तो आज अगर टाइम मिलता तो मैं कहीं और, आज मैं म्यूजियम जाती, नेशनल म्यूजियम में, थोड़ा अलग से रिलिक में, और थोड़ा सा मैं उधर मोनेस्ट्री की तरफ में जाती, लेकिन छुट्टी नहीं है ऑफिस में, तो मैनेज करना पड़ता है। तो मेरा यही है कि अगर सरकार देख रही है, कोई और देख रही है, तो हम सबके लिए सोचे, एटलीस्ट एक बुद्धिस्ट होने के नाते ना, हमारे पास साल में 5-6 त्यौहार तो नहीं है, एक ही है पूरे साल में 365 डेज थे, उसमें भी छुट्टी नहीं है। तो ये बताइए आप, ये आपने जो लिया है, ये पटका टाइप का जो है, इसका कुछ सिग्निफिकेंट? हाँ, चाहिए दुपट्टा है, कुछ सिग्निफिकेंट है इसका? सिग्निफिकेंस तो नहीं है, बट इसे हम पहचान सकते हैं कि ये चकमा है, ये हमारे आइडेंटिटी है। हाँ, ऐसे ही ड्रेस के साथ लिया जाता है, बट अगर आपको ऑफिस जाना है तो आपने, तो मैंने इसलिए इसको कुर्ती के साथ लिया है, जिससे कि सबको लगे कि मैं बिल्कुल चकमा है, के लिए ये पहचान है। एक और चीज़ है, जो बिहार में जो आंदोलन चल रहा है तथागत गौतम बुद्ध को लेकर, जो बोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन है, उसके बारे में जानती हैं? थोड़ा बहुत तो सुना है, काफ़ी दिनों से चल रहे हैं, लेकिन आज तक नेशनल मीडिया में कभी देखने को नहीं मिला है। वो सिर्फ छोटे छोटे जो चैनल है, लोकल चैनलों पे देखा है। मेरे हिसाब से वो पूरे देश में नेशनल टीवी तक भी आना चाहिए, क्योंकि हमारे जो बौद्ध भिक्षु लोग हैं, 2-3 महीने से लगातार उसमें बैठे हुए हैं, धरने पर रहे हैं, तो सरकार को सुननी चाहिए, क्योंकि तो आपका जो समुदाय है वो काफ़ी लंबे अरसे से, पीढ़ियों दर पीढ़ियों से आप लोग बौद्ध धर्म को मानते आ रहे हैं, तो आपके समुदाय से भी कुछ लोग वहाँ जा रहे हैं, आप लोगों ने भी वहाँ प्रोटेस्ट? अभी तक तो हम गए नहीं है, लेकिन हमारे समुदाय से अभी बहुत सारे लोग एक्टिव लोग हैं वहाँ पे, क्योंकि हम लोगों का वहाँ मंदिर भी है, चकमा लोगों का, तो वो लोग हमेशा से एक्टिव है। और अरुणाचल से भी काफ़ी सारे, जैसे जो नहीं आ सकते हैं, तो फाइनेंशियली भी उन्होंने सपोर्ट भेजा है। आप लोग वहाँ जा नहीं सकते, पर दिल्ली में आप लोग कुछ प्रोटेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, किस तरीके से सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचाने के लिए? अभी तक तो किसी नहीं किया है, लेकिन अगर कोई आगे का प्लानिंग जरूरत पड़ेगी तो हम तैयार है, हमारे तरफ से हम हमेशा रेडी है। आपको भी चाहिए कि वहाँ से जो अतिक्रमण हो रहा है उसको हटे वहाँ से? होना चाहिए मेरे हिसाब से भी, क्योंकि हम लोगों को, आपको पता है, एक ही है, वो भी वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर है, तो हमारे पास ना तो और कोई है, ना तो बाकी लोगों के कंपैरिजन में एक ही है पूरे देश में जो मेन है, तो वो हमें ही, हमारे पास ही होना चाहिए उसका अधिकार। प्रियंका जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आई नो यू आर गेटिंग लेट, तो थैंक यू सो मच। सुमंत चकमा है। सुमंत जी, ओके। तो आप बताइए, आप यहाँ आज कैसे मना रहे हैं बुद्ध जयंती? आज यहाँ बहुत मतलब हर्ष उल्लास से मनाया जा रहा है बुद्ध जयंती। तो ये जो आज जो दिन है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है। तो इसी दिन है जो भगवान बुद्ध ने जन्म लिया था, जिसने बौद्ध धर्म का संस्थापन किया। तो आप लोग, मतलब क्योंकि आप लोगों की तो पूरी जो आप लोग बहुत टाइम से बौद्ध धर्म को मान रहे होते हैं, तो जब आप इस तरीके का बौद्ध जयंती यहाँ मनाते हैं, दिल्ली में बहुत सारे और भी लोग हैं, अलग अलग वो भी हैं, ये कैसे अलग है?
बौद्ध विहार? ये जो हमारे बौद्ध विहार अलग नहीं, सब एक ही है, मतलब वो तो जहाँ जो मिलता है उस संस्था के द्वारा माध्यम से काफ़ी पुराना है। जी जी, काफ़ी पुराना है। हाँ। और इसी जो भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण है उसको याद किया जाता है, जो ज्ञान प्राप्त किया बौद्ध वृक्ष के नीचे, ज्ञान ध्यान करके मार जो ज्ञान प्राप्त है उसी को रास्ते पर चलने के लिए सब आज संकल्प लेते हैं। तो लोगों को, जो देश भर में जो लोग हैं, उनको कैसे विश करेंगे आज के दिन? उसके लिए तो सबको लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई सबके। जैसे भगवान बुद्ध ने कहा था अहिंसा परमो धर्मो, ये तो धर्म तत्व जया, तो उसी के मार्ग पर चलने के लिए काम करते हैं सब। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और भी लोग हैं, बात करना है किसी को? कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? नाम क्या आपका? सीमा। सीमा, नाइस नेम। सीमा पे बड़ा विवाद हो रहा है आजकल, वो छोड़ो, आप बताओ कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो? अच्छे से कर रहे हैं। अच्छे से, बस अच्छे से। बहुत सुंदर लग रहे हो। थैंक यू। ये क्या पहना है आपने? हम लोग का ट्रेडिशनल ड्रेस है। क्या बोलते हैं इसको? पिनोन हादी। क्या? पिनोन हादी बोलते हैं। पिन्होन हादी। हादी। ओके, तो इसमें ये 2 पीसेस हैं, इसको अलग अलग पहनते हैं। ओके, आप सबने एक जैसा पहना? आप बहने बहने हो क्या? आप तीनों बहने हो? ओके, नाइस। अरे आप भी दिखा दो, आप भी अच्छे लग रहे हो। तो ये इनकी ट्रेडिशनल ड्रेस है आपकी, दिस इज़ नाइस। और भी लोग हैं यहाँ पे, उनसे भी बात करने की। और यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ खाने वाने की भी व्यवस्था है और बड़े ही ट्रेडिशनल तरीके से लोग यहाँ नीचे बैठकर खा रहे हैं, अपने ही लोग उन्हें सर्व भी कर रहे हैं। और बुद्ध पूजो, ये इनका जो रिचुअल है उसको ये बुद्ध पूजो बोलते हैं। और उस तरीके से आज ये यहाँ पे तथागत गौतम बुद्ध को, उनकी शिक्षाओं को याद कर रहे हैं, बुद्ध जयंती को सेलिब्रेट कर रहे हैं। बड़ी खूबसूरती से, शांति से यहाँ ये लोग एकत्रित हुए, उन्होंने तथागत गौतम बुद्ध की पूजा अर्चना की। यहाँ आप देख सकते हैं लोगों ने पूजा अर्चना के ज़रिए उन्हें नमन किया और उसके बाद अब यहाँ पे खाने की व्यवस्था भी है और तमाम लोग यहाँ परिवार के साथ आए हैं, वो खाना खा रहे हैं और फिर जा रहे हैं। और पहले हम चप्पल उतार देते हैं यहाँ। और यहाँ परिवार है, साथ ही बच्चे भी हैं। आज कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा सेलिब्रेट किया। हाँ, ये रो रहे इनको लेके कैसे सेलिब्रेट? ओह, यू कांट टेक इट। नहीं, इसको नींद आ रही है ना? नींद आ रही है? नहीं। ओके, तो ये बच्चों को लेकर भी आए हैं, अपने छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि परेशान भी कर रहे हैं, लेकिन लोग यहाँ काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं। कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? अच्छा, कैसे? अच्छा, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। नाम क्या आपका? रिजीना। रिजीना जी। वेरी नाइस। तो ये आप लोग आज बड़े सुंदर लग रहे हैं सब लोग। थैंक यू। हाँ, वेलकम। कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? आपका नाम क्या है? अरमिला। अच्छा, आप तो काफ़ी छोटे हो, क्या एज आपकी? 13। और सबको खाना सर्व कर रहे हो? ये क्या चावल, क्या बोलते हैं इसको? कुछ स्पेशल है? कुछ अलग लग रहा है, ये स्टिकी राइस टाइप के हैं कुछ, ये अलग राइस हैं खाने में जो यहाँ पे आज सर्व हो रहा है, तमाम लोग कर रहे हैं। कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं आज? बहुत अच्छे से कर रहे हैं। अच्छे से तो कर रहे हैं, वो तो हम देख रहे हैं। कैसा लग रहा है? मतलब अच्छा लग रहा है। खाना वाना खा लिया? खा लिया। खाने में क्या क्या स्पेशल है यहाँ पे? खाने में मतलब हम लोग का जो वेजिटेबल से बनता है वही है। अच्छा, क्या क्या बनता है आपके विशेष? मिक्सर बोट है, पत्ता का गोभी है, कटहल है। अच्छा। और भी बहुत सारा। अच्छा, कटहल भी होता है? कटहल हमारे में भी कटहल बहुत खाते हैं, तो इनके में भी कटहल खाया जाता है। तो वी हैव इन कॉमन कटहल, बिहारी एंड वी हैव इन कॉमन। तो और भी लोग हैं यहाँ बच्चों के साथ, और इधर भी लोग भरे पड़े हैं, बहुत सारे लोग हैं, काफ़ी परिवार के साथ लोग आए हुए। कैसे? अरे पहले ही मुड़ जाएंगे। कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो? इधर देखो, उसको पूछो, इनको नहीं बोलना है, उसको पूछो। कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? वेरी प्रिटी, यू लुकिंग वेरी नाइस। व्हाट्स योर नेम? सुष्मिता चौकमा। सुष्मिता, ओह नाइस। अभी बताओ कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो? हाँ, बहुत अच्छे से। हाँ, वो तो लग रहा है, बहुत अच्छे लग रहे हो। अभी क्या क्या प्लान है, इसके बाद क्या करना है? अब इनसे पूछो। ये कौन है? दीदी है। अच्छा, तो वो लेके आई है इधर, वो प्लान। अच्छा, दीदी से बात करते। दीदी लो, अच्छा नाम बता दो। ज्योति, नाइस नेम ज्योति। आप कब से रह रहे हैं इधर? 1 साल। हाँ, नए आए हो अभी? हाँ, नए आए हो मतलब? हाँ। 1 साल। अब बताओ कैसे, आज क्या सेलिब्रेट कर रहे हो, कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो? अरे कुछ भी बताओ, कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? इससे पूछ ले। तो ये बताओ, ये ड्रेस वगैरह जो आपने पहना है स्पेशली आज के दिन के लिए तैयार किया था? हाँ। कुछ स्पेशल है आज? तो कैसे सेलिब्रेट करते हो, क्या क्या करते हो? मुझे ये जानना है कि पूरे दिन आप लोग क्या क्या करते हो, कैसे सेलिब्रेट करते हो?
आप बता दो, माइक मैंने पकड़ा। हाय, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। तो ये हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज बुद्ध भगवान की जन्मदिन है। तो उसके लिए हम लोग हर साल बुद्ध भगवान की जन्म पे उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, बुद्ध भगवान का बर्थडे। और ये हर साल होता है। तो आप लोग क्या क्या करते हैं? जैसे प्रेयर करती है और चीज़ें दान करते हैं, तो उसके लिए भी प्रेयर करते हैं, सबके लिए करते हैं। उसके बाद खाना पकाती है, जैसे मेहमान आते हैं उन लोग को खाना तो यहाँ जो खाना बना है आप लोगों ने खुद से पकाया है? हाँ, ये हम लोग खुद से पकाया, और भी है खाना पकाने वाला। मतलब जैसे सबने मिलके कंट्रीब्यूट करके बनाया है। हाँ, तो यही है हमारा। ये सारी कम्युनिटी जो है आज एक साथ मिलके, मतलब एक साथ यूनाइट होने का आपका स्पेशल दिन है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, एंड यू स्पीक वेरी वेल, थैंक्स। तो आइए देखते हैं और भी लोग यहाँ पे हैं, उनसे भी बात करते हैं। तो कुछ इस तरीके से आज यहाँ चकमा समुदाय के तमाम लोग एकत्रित हुए हैं और बड़ी खूबसूरत और बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से वो यहाँ सुबह एकत्रित हुए। उन्होंने तथागत गौतम बुद्ध की पूजा अर्चना की, उन्हें उनके प्रति अपने भाव, अपनी श्रद्धा प्रकट की, और उसके बाद अपने परिवार के साथ अब तमाम लोग यहाँ एक एक करके बैठ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, और अपने ही लोग उन सबने मिलकर यहाँ खाना बनाया और दूसरे को खाना खिला रहे हैं। और कुछ इस तरीके से आज यहाँ इन लोगों ने बुद्ध जयंती सेलिब्रेट की। देश भर में तमाम लोग जो तथागत गौतम बुद्ध और उनकी शिक्षाओं को मानते हैं वो आज बुद्ध जयंती सेलिब्रेट कर रहे हैं, और हमारी तरफ से भी उन तमाम लोगों को तथागत गौतम बुद्ध की शिक्षाओं की और बुद्ध जयंती की हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं। देखते रहिए द जनता लाइव। धन्यवाद।